नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पूर्वी चंपारण में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र कुमार निराला जी, शिक्षक। और आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जो निर्णय लिया है, उनके निर्णय से पूरे बिहार के शिक्षक जो है कि बौखला गए हैं। इसी बिंदु पर बात करने के लिए हमारे साथ निराला जी जुड़े हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी सुमन जी, आपका भी स्वागत है। आपको जय भीम। और हम कहना चाहेंगे कि अभी फ़िलहाल ही के पाठक जी के द्वारा जो निर्णय ली गई है, पूरे बिहार में खासकर अभी देखा जा रहा है कि शिक्षकों पर लगातार वार पर वार हो रही है, क्या कहेंगे? हम उनका स्वागत करते हैं। शिक्षा व्यवस्था सुधरना चाहिए, इसके लिए वह बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन कहीं कहीं वह अभद्रता का प्रयोग कर रहे हैं। वह जो है कहीं ये शिक्षकों को गाली दे रहे हैं, यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। इसलिए कि शिक्षा व्यवस्था बिगाड़ने में सरकार का अहम भूमिका है। 2002 के पहले जो शिक्षा व्यवस्था जो लागू था, वह शिक्षा व्यवस्था में बीपीएससी के द्वारा ही बहाली किया जाता था। लेकिन तत्कालीन जो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जो थे, उन्होंने ही ये व्यवस्था को तोड़ करके और नियोजन के इकाई बना करके बहाली किया था। इसमें कहीं शिक्षक दोषी नहीं है, सरकार दोषी है। शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ जाते हैं, टाइम पास करते हैं, क्या कहेंगे? यह गलत बात है। शिक्षक अपने समय से जाते हैं, शिक्षक पढ़ाते भी हैं। लेकिन विद्यालय में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, एमडीएम का व्यवस्था और पोशाक राशि का व्यवस्था, सारे व्यवस्था का बिगाड़ने का जड़ जो है एमडीएम योजना है। किस प्रकार कह सकते हैं? इसलिए कि एमडीएम के माध्यम से ही विद्यालय में भ्रष्टाचार पैदा होता है। जो भी पदाधिकारी आते हैं जांच करने, वह पदाधिकारी जो है केवल पैसे वसूलना जानते हैं, शिक्षा से कोई उनको मतलब नहीं है। वह जो है शिक्षा व्यवस्था देखते नहीं है, वह केवल आते हैं और अपना पैसा वसूल कर चले जाते हैं। सिर्फ पैसा के लिए आते हैं? जी, पैसा के लिए आते हैं। तो क्या जितने भी जांच हो रही है, जितने भी बीओ साहब है या डीओ साहब, सभी लोग आते हैं सिर्फ पैसा के लिए आते हैं? सभी लोग तो पैसे के लिए नहीं आते हैं, सभी लोग पैसे के लिए नहीं आते हैं। लेकिन जो व्यवस्था बनी हुई है, एमडीएम के प्रभारी के जो लोग हैं पैसे के लिए आते हैं, बीओ सब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं वो पैसे के लिए ही आते हैं। और कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो उनके आगे पीछे रह कर जो है उनको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जी, तो क्या एमडीएम अगर बंद हो जाएगा, पोशाक जो मिलता है, पोशाक के लिए जो राशि मिलता है, ये अगर बंद हो जाएगा तो क्या शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? सुधर सकता है। पोशाक राशि और एमडीएम की राशि बंद हो जाए, ताकि एक शिक्षक जो है, प्रधान शिक्षक जो होते हैं, केवल दिन भर जब से जाते हैं विद्यालय में तब से वह एमडीएम के लिए ही बच्चों का खाना बनवाना, बच्चों को खिलाना, बच्चों को खाना का देखभाल करना, उसी में लग जाते हैं। उनका लिखा पढ़ी करना, उनका रिपोर्ट बनाना, उसी में रह जाते हैं। उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं रह पाता है। और बाकी जो शिक्षक हैं वो अपना जाते हैं, पढ़ाते हैं। तो सवाल ये होता है कि जब टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं तो उस टीचर का बच्चा उस विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ता है, या किसी सरकारी विद्यालय में? हाँ, यह तो मैंने टीचर का ही नहीं, ये जितने भी सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी और राजनेता जो हैं, ये सभी के बच्चे अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, ताकि वे लोग जो हैं केवल सरकारी विद्यालय को जो बना कर रखे हैं भ्रष्टाचार का अड्डा ना। हम भी शिक्षक हैं, हम नियोजित शिक्षक हैं अपने में लक्ष्मण सिंह काटोला मधुरापुर में, जो चकिया प्रखंड में पड़ता है। हम लोग तो पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं। तो नेता का, बड़े बड़े नेता का और जो पदाधिकारी आप लोग पर या शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं, तो उनका बच्चा प्राइवेट में पढ़ेंगे और आपका गरीब का बच्चा सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए स्कूल जाएगा, तो क्या लगता है कि इस प्रकार अगर सिलसिला चलता रहेगा तो क्या शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा? नहीं। सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को अगर सुधारना है तो सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी, शिक्षक और राजनेता जो लोग हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनके बच्चे भी सरकारी विद्यालय में पढ़ने चाहिए। उनका एडमिशन भी सरकारी विद्यालय में होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था स्वयं सुधर जाएगा। जब तक उनके बच्चे जो हैं अलग पढ़ेंगे तब तक सरकारी विद्यालय का व्यवस्था सुधरने वाला नहीं है। कितना हूँ के पाठक आ जाएं, वह सुधरने वाला नहीं है। इसलिए हम अपर मुख्य सचिव माननीय
के पाठक जी से कहना चाहेंगे कि उनके बच्चे जो हैं, उनके बच्चे भी सरकारी विद्यालय में पढ़ने चाहिए। उनका बच्चा स्वयं विदेश में पढ़ता है, उनका बच्चा स्वयं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं। सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं गरीब बच्चे, जिनके पिताजी कहीं नौकरी प्राइवेट काम करते हों, कहीं मजदूरी करते हों, कहीं खेत में काम करते हों, कहीं कंपनी में काम करते हैं। वैसे बच्चे जो है सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। और सरकार जो है ये लालच दे करके जो है, पहले तो ऐसा नहीं होता था ना। पहले जो है 2002 के पहले जो है MDM का व्यवस्था नहीं था, बच्चे पढ़ते थे, IAS IPS सब बनते थे। लेकिन अभी जो है MDM ला करके जो है ये सरकार जो है केवल खिला रही है। बच्चों को पीटना नहीं है, मारना नहीं है, बच्चों को छूना नहीं है, केवल पास कराना है। यह व्यवस्था किसने बनाया? सरकार ने बनाया, या शिक्षक ने नहीं बनाया। शिक्षक तो पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षक से काम लीजिएगा तो वह काम करेंगे ही, लेकिन अपने सरकार को अपना भी व्यवस्था सुधारना पड़ेगा। इस शिक्षा व्यवस्था को सुधार हेतु पेरेंट्स का, गार्जियन का, जो बच्चे का जो गार्जियन है, और समाज का क्या योगदान होना चाहिए? शिक्षा और समाज, शिक्षा में समाज का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। पहले शिक्षा व्यवस्था होता था, शिक्षा होते थे, लेकिन गार्जियन जाते थे विद्यालय में, पूछते थे सर से, टीचर से पूछते थे कि क्या पढ़ाई हो रहा है, देखते थे विद्यालय के आबोहवा पर अपना नज़र रखते थे। आज के डेट में MDM के चलते जो भी गार्जियन जाते हैं विद्यालय में, वह केवल पोशाक राशि खोजते हैं, वह छात्रवृत्ति राशि खोजते हैं, वह खिचड़ी खोजते हैं, खाना अच्छा बना कि नहीं बना, वह खोजते हैं। वह कभी अपने बच्चों से नहीं पूछते कि हाँ मैंने विद्यालय में पढ़ाई क्या होता है। विद्यालय में अपने बच्चों का जो कॉपी लेकर आता है, वह विद्यालय में क्या पढ़ाई हुआ, क्या पढ़ाई नहीं हुआ, उसका जांच करना भी गार्जियन का जिम्मेवारी बनता है। समाज के लोगों का भी जिम्मेवारी बनता है कि शिक्षा व्यवस्था को देखे। यहाँ तो क्या लोग करता है जानते हैं? चंदा वसूलने जाता है विद्यालय में, महाजग हो रहा है, जग हो रहा है, उसके लिए शिक्षक से चंदा वसूलने लोग जाता है। लेकिन पेरेंट्स मैंने कमेटी बना लेगा, पूजा पाठ होगा, माँ लखना वाठ जाम होगा, विद्यालय में पहुंच जाएगा अथी करने, चंदा वसूलने। अब जो समाज ही अपना व्यवस्था खुद बिगाड़ रहा है, तो उसमें शिक्षक का क्या गलती है? समाज को भी सुधरना चाहिए ना। समाज को भी लग रहा है बाबा साहब अम्बेडकर जो सपना देखे थे, और उन्होंने एक स्लोगन बोला था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो क्या उनका जो स्लोगन दिया हुआ है और उनका जो सपना था, वो क्या लग रहा है कि साकार होगी या अधूरा ही रह जाएगा? नहीं, साकार तो होगी, लेकिन सरकार को उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। पहले सरकार को क्या करना, आप सरकार को कुछ ऐसा सलाह दीजिए, सरकार को गाइडलाइन कुछ ऐसा अपना मशवरा दीजिए, ताकि सरकार उस चीज़ को फॉलो करे और शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए। कुछ अपना विचार ठीक है। सरकार को यह करना पड़ेगा कि सबसे प्रथम जो है MDM और पोशाक वो बंद करना पड़ेगा। ठीक है, पोशाक राशि को बंद करना पड़ेगा। सरकार को और राजनेता को, सरकारी कर्मचारी को सबसे पहले अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी विद्यालय में कराना पड़ेगा। यदि सरकारी विद्यालय में सजग बच्चे जाएंगे, अच्छे बच्चे जब जाएंगे, तो उसके साथ साथ जो है गरीब बच्चे भी पढ़ेंगे और शिक्षक भी शिक्षा पर ध्यान देंगे। अगर शिक्षक पढ़ाई नहीं करते समय से, शिक्षक अगर बेईमानी करते हैं, तो सजग जो बच्चे होते हैं वह उनसे क्वेश्चन करेंगे, उनसे सवाल करेंगे, तरह तरह के सवाल उठाएंगे। तो बच्चों के डर से शिक्षक समय से जाएंगे, समय से पढ़ाएंगे भी। लेकिन यहाँ तो सरकार को पढ़ाना तो है नहीं, केवल पास कराना है, दोहरी नीति रखना है। किसी को 80,000 देंगे, किसी को 25,000 देंगे, किसी को 30,000 देंगे ना, भेदभाव करके रखेंगे। तो भेदभाव सरकार को नहीं ना करना होगा। हमको राज्यकर्मी का दर्जा भी चाहिए ना, हमें भी तो राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। हम भी तो काम करते हैं, हम बराबर काम करते हैं। अब कितने लोग बचे हुए हैं? सब माने समान वेतन लागू होनी चाहिए, समान वेतन लागू होना चाहिए, समान शिक्षा लागू होना चाहिए। तो क्या अभी जो प्राइवेट बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल खोल कर जो बैठे हैं, तो क्या लगता है कि जब तक प्राइवेट स्कूल बंद नहीं होगा, तब तक क्या लगता है कि सरकारी स्कूल का स्थिति सुधरेगा? हम प्राइवेट स्कूल बंद करने का बात नहीं करेंगे। प्राइवेट स्कूल जितने भी खुले हुए हैं, उसमें भी लोग बेरोजगार लोग हैं, और वह पढ़ाई कर भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, अच्छे भी पढ़ाते हैं, उनका हिनाई नहीं कर रहे हैं। हम भी वही काम करते हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था बिगड़ने के कारण हमारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है।
वैसे प्राइवेट विद्यालय को भी सरकारीकरण कर देना चाहिए, और वैसे लोग, वैसे शिक्षक जो उसमें पढ़ाते हैं, वैसे शिक्षक को भी सरकारी शिक्षक बना देना चाहिए। हम किसी का घर उजाड़ करके तो उसको मैं रोड पर लाने के लिए नहीं ना कहेंगे। अगर वह रोड पर आ जाएंगे तो क्राइम करेंगे, रोड पर आ जाएंगे तो दारू बेचेंगे, यही ना करेंगे। हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि जो बेरोजगार बच्चे जो हैं, जो अपना विद्यालय खोलकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके रोजी रोटी को मार दिया जाए। वैसे विद्यालय को भी सरकारीकरण कर देना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।